राजौरी के बड्डाल में फैली हुई बीमारी का पर्दाफाश होने वाला है और ये पर्दाफाश होने का काम भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि राजौरी के बड्डाल में 4 दिसंबर से फैली हुई ये बीमारी आखिर पकड़ में क्यों नहीं आ रही है, ये सवाल हर तरफ उठा हुआ है। दूसरी तरफ इसके मामले में जानकारी लेने के लिए और इस मामले की तह तक जाने के लिए एक टीम बुलाई गई थी और एक नहीं, अब देश की कई सारी लेबोरेटरीज इस काम में जुट चुकी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगाया गया है, सबसे बड़ा खुलासा करते हुए, और ये बताया भी गया है कि कहीं ना कहीं 3 जहर के कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के जहर के मिश्रण, यानी उनको मिक्स करके इन लोगों को मौत के घाट उतारने की कोई साजिश चल रही थी। इस तरह की कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, पर जो अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि सबसे बड़ी आशंका, यानी सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि 3 जहर को मिक्स किया गया था। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर बड्डाल में हुई इन 17 मौतों के बारे में जानकारी भी सामने आ जाएगी और आखिर पता लगाया जाएगा कि आखिर इस सब के पीछे क्या बीमारी है। हालांकि अब आगे बढ़ेंगे और इसके मामले में आपको सारी जानकारी विस्तार से देने जा रही हूँ। राजौरी के बड्डाल इलाके में आप लोग अच्छे से जानते हैं 13 बच्चों के साथ लगभग 17 मौतें हुई और उसका खुलासा जल्द ही हो सकता है। देश की कई सारी प्रयोगशालाएं, यानी कि कई सारी लेबोरेटरीज इसके ऊपर जुट चुकी हैं और अपना काम बखूबी कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक की रिपोर्ट में 3 जहर के मिक्सचर के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें 3 अलग अलग प्रकार के जहर है जिसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया गया है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक ये जो 3 कॉम्बिनेशन इसके बारे में बताए जा रहे हैं उनमें प्रमुख रूप से एक सबसे बड़ा तो इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक और नाम सामने आया है जिसे कार्बामेट कहा जाता है। हालांकि इस बारे में विशेषज्ञ, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, लेबोरेटरीज में काम करने वाले लोग हैं, वो ज्यादा इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। पर तीसरा क्या है उसकी अभी भी पुष्टि होना बाकी है, उसका कंफर्मेशन होना अभी भी बाकी है। हालांकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कब तक इस तीसरे जहर के बारे में पता लगाया जाएगा। पर जहर किन वजह से, उन किन सिचुएशंस की वजह से इन मरीजों के पेट तक पहुंचा, ये अभी भी बड़ा सवाल है। कभी ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इन सब के कैलकुलेशंस के हिसाब से और उनको स्टडी करने के बाद जो प्रॉपर रिजल्ट है वो निकलकर सामने आएगा, जिसके बाद बड्डाल मामले के ये जो सारी मौतें हैं इनके कारणों का असली रीजन निकलकर सामने आएगा। कोई कह रहा था कि ये राजनीतिक रंजिश है, कोई कह रहा है कि वहां पर कोई महामारी फैली हुई है। दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी इसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई थी, क्योंकि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से जब बात हुई उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला सरकार इसको लेकर काफी सीरियस है, इसीलिए यहाँ पर 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स इस मामले की पूरी देखरेख कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी टीम राजौरी के बड्डल इलाके के लिए तैनात की गई है ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से राजौरी के बड्डल इलाके के सब लोग बुरी तरह से बीमार हो रहे हैं। लोगों की कई सारी ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें देखने को मिला कि लोग बुरी तरह से बीमार हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और भी कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही थी। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ी एक आशंका जो जताई जा रही है वो यही है कि इसके लिए 3 अलग अलग प्रकार के जहर को मिक्स किया गया था। इस तरह की सबसे बड़ा डाउट अभी है जिसका क्लियर होना बाकी है। 2 का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला एक इंसेक्टिसाइड है जिसे आर्गेनोफॉस्फोरस कहा जाता है और दूसरा एक कार्बामेट है। तीसरे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है और कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि आखिर वो तीसरा एलिमेंट, आखिर वो तीसरा पदार्थ क्या है जो जहरीला है, जिसे मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया और लोग इस परिस्थिति में बीमार हो गए। पिछले दिनों आपने देखा था कि वहां पर एक स्प्रिंग को भी वहां पर बंद कर दिया गया था वहां की अथॉरिटीज के द्वारा, ताकि वहां पर पाए जाने वहां का जो पानी है सभी लोग वहीं से पानी पीते थे। लोगों की कोशिश थी कि कहीं ये बीमारी इस पानी के अंदर ना फैली हुई हो, इसके अंदर भी, क्योंकि उस पानी के अंदर भी इंसेक्टिसाइड्स पाए गए थे और उसी इंसेक्टिसाइड्स के सैंपल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
इसीलिए सबसे पहले तो उस पानी के स्रोत को बंद किया गया, उस पानी के सोर्स को बंद किया गया, ताकि लोगों में ये बीमारी और ज्यादा ना फैल सके। किसी के भी घर का जब कोई सदस्य चला जाता है तो वो एक बहुत दुख भरा माहौल होता है, और हम नहीं चाहते या कोई और भी नहीं चाहेगा कि किसी के घर का कोई सदस्य चला जाए। इसीलिए मौतों को रोकने का सिलसिला शुरू किया गया अथॉरिटीज द्वारा, और सबसे पहले उस पानी के स्रोत को बंद किया गया। अब बड़ी अपडेट यही है कि 3 से ज्यादा का भी मिश्रण हो सकता है। वहां की अथॉरिटी से बात की गई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हो सकता है 3 से भी ज्यादा है, पर 3 से ज्यादा जहर का मिश्रण होने का क्या कंफर्मेशन है, ये रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा, और रिपोर्ट अगले हफ्ते के आसपास सामने आ सकती है। वहां के एक ऑफिशियल ने इस मामले में सारी जानकारी दी है और इस बारे में अपडेट किया है। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से राजौरी के बड्डल इलाके के लोग इतनी बुरी तरह से सफर कर रहे हैं? और जरूर बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि देखिए वही बात आ जाती है कि जब भी किसी के घर का कोई सदस्य चला जाता है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो यहाँ से या फिर उनके परिवार को छोड़कर चला जाए। तो फिलहाल के लिए यही दुआ की जाती है कि जितने भी ये लोग हैं, जिनके भी सदस्य से कोई जिनके भी परिवार से चला गया और जो बड्डल के रहने वाले हैं, उन लोगों की आत्मा को शांति जरूर मिले। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। यहाँ से रिलेटेड जैसे ही कोई भी नई अपडेट आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। पर राजौरी के बड्डल में रहने वाले अगर आपके कोई सगे संबंधी हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता उनके लिए ये खुशखबरी हो कि आने वाले समय में, और वो भी 1 हफ्ते के आसपास, इसमें यहाँ पर फैली हुई इस बीमारी का एक प्रॉपर सोल्यूशन निकलकर सामने आए। फिलहाल के लिए इतना ही। साक्षी सानी के साथ सेवा आपकी रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज जम्मू।